जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस सेशन में बात करूंगा कि वैसे विद्यार्थी या वैसे कैंडिडेट जो झारखंड से बीएड करना चाह रहे हैं या झारखंड में बीएड करने के लिए ऑलरेडी आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, अभी तक आपका सिलेबस के बारे में नहीं पता और सामने एग्जाम है, कैसे प्रिपरेशन किया जाए, किस सेक्शन में ज्यादा फोकस किया जाए, कंप्लीट मैं जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी झारखंड जो बीएड का जो इंट्रांस एग्जाम है वो आपका सामने अप्रैल माह में होने वाला है और ऐसे में अभी तक आपका तैयारी कुछ भी नहीं हो पाया है। तो क्या करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आपका जो ये सेशन होगा वो आपका 2023 टू 25 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है बीएड का। आरक्षण के संबंध में बात करूं तो जो भी प्रमाण पत्र होगा वो आप सबमिट करेंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 85% टोटल सीट बीएड का जो टोटल सीट है उनमें से 85% सीट झारखंड से जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री किए हैं और उनके आधार पर आप बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो एक टोटल का 85% सीट जो है वो आपका रिजर्व रहेगा झारखंड से पास आउट होने वाले विद्यार्थियों के लिए। 15% सीट ओपन रहेगा आपका, यदि कोई अदर स्टेट से भी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री करके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, या फिर आप झारखंड के हैं लेकिन आप दिल्ली में रहकर पढ़ाई किए हैं, वहां से बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री किए हैं, तो वैसे कैंडिडेट के लिए 15% सीटों पर उनके लिए ओपन रहेगा। आगे मैं चर्चा करूंगा शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अगर बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड, तो इनमें बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो काफी है। इनमें जैसे कि देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में आपको 55% होना चाहिए। अगर बैचलर डिग्री से है आप तो मिनिमम 50%, यदि आप मास्टर डिग्री उत्तीर्ण किए हैं तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। एक बात आप और समझ लीजिए कि यदि आप बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री यदि कंप्लीट हो चुका है तो आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात ये आता है कि जो बैचलर डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में है यानी सेमेस्टर नंबर 6 में है, तो वैसे कैंडिडेट भी एंट्रांस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कि आवेदन की जो प्रक्रिया होगा वो आपका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये jceceb.jharkhandgov.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपका ऑनलाइन हो जाएगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन कर चुके हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं आपका लास्ट डेट आपका 10 मार्च 2023 तक है, तो आप इनसे पहले आप आवेदन यानी आवेदन कर दें, यानी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लें 10 मार्च से पहले पहले। बाकी यहाँ पर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना, मैट्रिक का अंक पत्र, स्नातक डिग्री का अंक पत्र यानी आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है तो उनका लगेगा। आपको यदि एनसीसी का है तो दे दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिए। स्थानीय निवासी के संबंध में आपको डोमिसाइल लगेगा। आपका यदि आरक्षण का लाभ लेना चाह रहे तो आपको कास्ट लगेगा, है ना। कोई फिजिकल हैंडीकैप है तो उनको उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो कुल मिलाकर बात ये था। अब बात आता है कि जो परीक्षा कब होगा, एग्जाम कब होगा, एंट्रांस एग्जाम बीएड के लिए, तो 23 अप्रैल को है। आपका झारखंड के अलग अलग जगहों में इनका केंद्र बनाया जाएगा, जैसे आपका रांची हो गया, धनबाद हो गया, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू। इन जो आपका एग्जाम सेंटर होगा इन जिला में होगा और आपका 23 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा एंट्रांस एग्जाम। फॉर्म फिल किए हैं तो आपको पता होगा कि सामान्य कैंडिडेट के लिए आपका 1000 रुपया चार्ज यानी परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। यदि कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। यदि अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं और करेंगे तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपया लगेगा परीक्षा शुल्क के रूप में। यदि आप BC1 या BC2 कैंडिडेट है तो आपको 750 रुपया देना पड़ेगा। यदि आप SC या ST कैंडिडेट है या किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट यानी महिला कैंडिडेट और झारखंड राज्य से है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया लगेगा। अब बात करते हैं कि आपका ये तो था कि डेट कब से ऑनलाइन शुरू हुआ है, तो 10 फरवरी से, खत्म कब, 10 मार्च। एग्जाम से पहले 4 दिन पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। एग्जाम होना है 23 अप्रैल को राज्य के विभिन्न जगहों में, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू। अब बात किया जाता है आगे कि इनका सिलेबस क्या होगा। तो एक जो एग्जाम है कंप्लीटली MCQ बेस्ड है, यानी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल आपका 100 मार्क्स का होना है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का।
और टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 100, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा और नेगेटिव होने पर 0.25 काट लिया जाएगा। यानी मान लीजिए 4 क्वेश्चन आपने गलत बनाया, रॉन्ग बनाया, और एक क्वेश्चन आपने सही बनाया, तो माइनस प्लस करके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि आप प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं तो आपको मिलता है 1 मार्क्स, 1 नंबर। यदि आप गलत करते हैं तो आपको 0.25 है ना, काट लिया जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर आता है कि सिलेबस क्या होगा। तो 15 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा यानी 15 नंबर का, और 15 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से। समझ पा रहे हैं? 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, कुल मिला के आपका जो लैंग्वेज सेक्शन है इनमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 30 नंबर दिया जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स दिया जाएगा। रीजनिंग सेक्शन से टोटल 30 क्वेश्चन, यानी आपका क्या, प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यानी रीजनिंग सेक्शन से टोटल 30 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश 15-15 करके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 और मार्क्स जो है 40। रीजनिंग एबिलिटी आपका टोटल 30 क्वेश्चन, मार्क्स आपका टोटल 30, है ना। अब ये जो हिंदी और इंग्लिश में है, आपको इन सेक्शन से आपका ये इनका टॉपिक है और इन टॉपिक से आपका आना है। वहीं टीचिंग एप्टीट्यूड का भी उसी तरह आपने देखा ऊपर भी। अब इस चीज को यहाँ भी देख सकते हैं कि आखिर हिंदी में किस तरह की रहेगा। भाषा की समझ, शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करना, है ना, जैसे कि देख पा रहे हैं झारखंड बीएड सिलेबस। एक्चुअली यहाँ पर 2022 लिखा हो, 2022-23 का सिलेबस एक ही है। वाक्यों में त्रुटियों का पता लगाना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अपूर्ण वाक्य, साथ ही साथ आपका व्याकरण, समानार्थी शब्द, मुहावरे, काल, निबंध। शिक्षण योग्यता से संबंधित अगर बारे में बात करें, यानी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, तो शिक्षा, बच्चे और शिक्षण व्यवसाय, शिक्षण में रुचि, नेतृत्व की गुणवत्ता और समूह प्रबंधन, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन, इंट्रापर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स, सॉरी यहाँ एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, है ना, जनरल अवेयरनेस। वही रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा। कथन और निष्कर्ष, युक्ति, वाक्य, तार्किक समस्या, संख्यात्मक क्षमता, एनोलॉजी, है ना, और विषम संख्या को ढूंढना है। थोड़ा सा और मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा थोड़ा सा और डिटेल्स में, जैसे कि देख पा रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया जिनकी वजह से ठीक से नहीं आया। आपका हिंदी में जो 15 मार्क्स रहेगा, 15 क्वेश्चन, वो आपका वर्ण विचार से रहेगा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण एवं अव्यय, लिंग, वचन, कारक एवं काल, शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशज एवं संस्कार शब्द, संकर शब्द, वाक्य विचार, रचना, अंग एवं भेद, उपसर्ग, प्रत्यय से सवाल रहेगा आपका हिंदी वाले सेक्शन में। विराम चिन्ह एवं वर्तनी, आपका संधि से शब्द रहेगा, सॉरी इसका क्वेश्चन रहेगा। पर्यायवाची शब्द से रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा, मुहावरे एवं लोकाक्तियां, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, वाक्यगत अशुद्धियां रहेगा, वाक्य क्रमबद्धता रहेगा, अपठित गद्यांश और पद्यांश भी रहेगा। वहीं अगर इंग्लिश वाले सेक्शन में बात करें तो कंप्रहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट एरर्स इन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। वहीं शिक्षा अभियोग्यता, जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है, शिक्षा, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, शिक्षण में रुचि, शिक्षण, बच्चे एवं शिक्षण व्यवसाय, अभिप्रेरणा, समायोजन, नेतृत्व के गुण, प्रबंधन एवं समूह प्रबंधन, अंत व्यक्तित्व तथा अंतर व्यक्तित्व कौशल, है ना, जिसे एंटरप्रेन्योरियल स्किल कहा जाता है। साथ ही साथ अधिगम से सवाल रहेगा। विद्यालय शिक्षा से संबंधित सामायिक मुद्दों के बारे में सामान्य जागरूकता। ये जो कुछ टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड से, ये सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए हेल्पफुल ही नहीं, बल्कि जब आप टेट में बैठेंगे तो उनमें भी आपका हेल्पफुल होगा। वही तार्किक योग्यता, यानी आपका जानते हैं आप कि रीजनिंग सेक्शन में वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है। तो आपका सादृश्य परीक्षण, विषम को ज्ञात करना, रक्त संबंध यानी जैसे ब्लड ग्रुप कहा जाता है, या दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन से संबंधित, लुप्त पदों को ज्ञात करना, संख्या एवं अक्षर श्रृंखला, समस्या को सुलझाना, न्याय निगमन, संख्यात्मक क्षमता, कथन एवं निष्कर्ष ज्ञात करना, कथन एवं अनुमान, तार्किक समस्या, आकृतियों को गिनना, कोडिंग और डिकोडिंग से सवाल रहेगा। तो कुल मिला के ये था आपका रीजनिंग के अंदर वर्बल एंड नॉन वर्बल से संबंधित। इंग्लिश के बारे में ये वाला सेक्शन था जो कि मैंने चर्चा किया अभी, हिंदी के बारे में था। तो कंप्लीटली मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको आपको डिस्कशन कर दिया।
अब बात आता है कि आपने तो सब कुछ देख लिया कि आखिर किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, उनमें नेगेटिव मार्क है या नहीं, रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है, हिंदी के अंदर क्या पढ़ना है, आपका इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है। अब बात आती है कि किस सेक्शन में ज्यादा फोकस करें। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपका कभी भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी नहीं किए हैं और रीजनिंग उनके लिए बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, यानी रीजनिंग उनके लिए एक नया चीज लग रहा है। तो ऐसे में क्या करें, आपको मिनिमम 100 में आपको मिनिमम टारगेट रखना है 60 का। 60 अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। तो कोशिश करना है आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश इस सेक्शन में जो है आपको 25 टारगेट रखना है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो सबसे ज्यादा सवाल टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में 40 में आपको टारगेट रखना है ना, 30 प्लस टारगेट रखना है ना, समझ रहे हैं ना आप, 30 प्लस। लेकिन आप समझ लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर कम से कम आपको इसमें अगर ला लेते हैं 25 नंबर, 25 तो 25 और 25 50, और आपका रीजनिंग सेक्शन से मिनिमम आपको 10 लाना है। तो कुल मिला के यहाँ देखा जाए तो आपका 25 और 25 आपका 50 हो गया और 10 आपका रीजनिंग सेक्शन से। यानी अभी मैंने बात क्या किया कि अगर आपका रीजनिंग सेक्शन कमजोर है, मैथमेटिक्स कमजोर है, क्योंकि रीजनिंग जानते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेक्शन है, यानी आपका दिमागी तौर पर सोचना पड़ता है। तो आपको यानी रीजनिंग आपके लिए नया चीज है, ऐसे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि आपको चाह रहे हैं नहीं हमको बोरिंग लग रहा है, हमको इंटरेस्ट नहीं है रीजनिंग, तो रीजनिंग के अलावा आप टीचिंग एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको रीजनिंग में समस्या होती है, आपके लिए नया चीज लग रहा है, तो आप कोशिश कीजिए आपका लैंग्वेज में फोकस करें और टीचिंग एप्टीट्यूड में फोकस करें। तो आपका यहाँ टारगेट रखना है हिंदी और इंग्लिश मिला के 30 में 25 टारगेट रखना है और टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 टारगेट रखना है। हिंदी इंग्लिश आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें आपका कंप्लीटली, इसमें कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 40 में 25 टारगेट रखना है और रीजनिंग में आपका 10 टारगेट रखना है। तो कुल मिला के 60 नंबर यहाँ जाएगा, और 60 नंबर यदि आपका आ जाता है तो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात था ये, है ना। लेकिन मैं एक बात कहूँ, रीजनिंग सेक्शन को आप हिंदी मीडियम में नहीं पढ़े, नहीं तो आपका और दिक्कत होगा। आप इंग्लिश मीडियम में ही फोकस करें रीजनिंग सेक्शन को, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। जैसे आपका इसके अंतर्गत मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉजी, ऑड नंबर, आउट नंबर, है ना, इवन नंबर, एरेजिंग द सेंटेंसेस, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, सीक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इनमें कुछ ऐसा सेक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इजी है ना। उन चीजों में ज्यादा सेक्शन करेंगे, ये करेंगे, फोकस करेंगे। जैसे आपका मिसिंग नंबर्स, ये सब आसानी से कर सकते हैं। नंबर सीरीज, है ना, लेटर सीरीज, ये सब थोड़ा सा इजी टॉपिक है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, हार्ड आता है रीजनिंग में स्टेटमेंट वाला सवाल ज्यादा हार्ड लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, आपके अब बात आता है कि सवाल आखिर किस तरह से पूछा जाता है। तो हम 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि आखिर सवाल किस तरह से रहता है। देख सकते हैं आपका यहाँ पर, आपको यहाँ पर अपने एडमिट के अनुसार आपका यहाँ रोल नंबर लिखना है। आपका 4 सेक्शन रहता है, सेट नंबर, ये सेट बी, सेट सी, सेट डी। चारों सेट में 100 मार्क्स का 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 ही रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 में कोई क्वेश्चन है, तो सेक्शन बी में कोई जरूरी नहीं है कि नंबर 1 में रहेगा, वो नंबर 10 में भी रह सकता है। सेट सी में आपका हो सकता है क्वेश्चन नंबर 15 में रहेगा वो सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर डी में हो सकता है कि वो क्वेश्चन 30 में रहे। तो आपका बेसिकली वो 4 सेट में डिवाइड रहता है, लेकिन 100 ही क्वेश्चन रहता है। टोटल आपका 2 घंटे का एग्जाम होना है, 100 मार्क्स का होना है। ये आपका 2022 में पूछा गया सवाल झारखंड में बीएड एंट्रांस एग्जाम में। जैसे कि देख पा रहे हैं हिंदी का पहला सेक्शन है ये, जिसे है ना ब्रह्म प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने वेद है ना, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द, है ना, खाली स्थान, भाषा के अव्ययी भाव, समास के उदाहरण है ना। इनके अलावा देख सकते हैं हिंदी में, है ना, खाली स्थान धातु वे है जो किसी दूसरे शब्दों से ना बने हो। तो इस तरह के आपका सवाल रहेगा हिंदी सेक्शन में। अब आता है इंग्लिश सेक्शन में, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम, है ना, ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स है, इनमें से आपको चुनना है एप्रोप्रिएट सिनोनिम वर्ड्स क्या होगा, है ना। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे इमेजिन, खाली स्थान, यानी आपका फिर सिंगिंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर्स, बेल्टिंग आउट 100 सॉन्ग्स। तो इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, क्या होगा, है ना। अब जो है यहाँ पर आपका देख सकते हैं, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल आपका हिंदी मीडियम में भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा।
तो आपका देख सकते हैं पारस्परिक संचार, है ना, इस तरह का आपका सवाल रहेगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, इस तरह का आपका ऑप्शन है ना। स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर के.एल. श्रीपाली, हुमायूं कबीर, है ना, एम.सी. छागला। तो इस तरह का आपका सवाल रहेगा। किसी व्यवसाय का चुनाव खाली स्थान पर निर्भर करता है, किस पर, परिवेश में आसानी, व्यवसाय से उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, एक छात्र द्वारा स्कूल में सीखे गए विषय, है ना, पीढ़ीगत अंतर खाली स्थान को समर्पित करता है, किशोरों के प्रति वयस्कों के दृष्टिकोण। तो इस तरह का आपका सवाल रहेगा, है ना। देख सकते हैं एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामान्य करना चाहिए, पिता जैसा, मित्र जैसा या नेता जैसा, है ना। तो इस तरह का आपका सवाल रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में। इसी तरह आपका जैसे कि देख पाएंगे आप रीजनिंग सेक्शन, कैरेक्टर चरित्र द्वारा विकसित किया जाता है, किसके द्वारा। तो देखिए आपका ये रीजनिंग सेक्शन क्वेश्चन नंबर 71 से 100 के बीच में। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये आपका जैसे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, इस तरह का दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, ए के बाद एफ है, एफ के बाद के है, इसके बाद पी है, इसके बाद यू है ना। तो आप जो है इस तरह का जो सवाल है आप इनको आसानी से बना सकते हैं। ए बी सी डी, है ना, यू सॉरी ई एफ जी एच। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर एफ है। तो ए और एफ के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 गैप है ना। तो एफ के बाद जो अगला वर्ड होगा वो के होगा, इनके बीच में भी 4 गैप होगा। देख सकते हैं जी एच आई जे, 4 गैप हुआ, 4 लेटर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं के है, के और पी के बाद फिर से 4 लेटर जो है ना गैप होगा, है ना। फिर पी के बाद यू होगा, तो यू के बाद 4 लेटर क्या होगा, भी डब्ल्यू आएगा, भी आएगा, डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, यानी आपका जेड होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जेड है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस यानी कहने का मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में बीएड इंट्रांस के लिए सवाल पूछा गया है उनको आपको अच्छे से करना है, यानी 2022 का क्वेश्चन कर लेना है। 2022 से पहले 21 और 20 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो 2019 का कर लीजिए, 18 का क्वेश्चन है तो कर लीजिए। तो कम से कम आपका 2 से 3 साल प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है उनको यदि आप अच्छे से कर लेते हैं और आपका जो इनका सिलेबस है इनका आप अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, है ना, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। और मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर, साथ ही साथ मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा अपने ही चैनल में। दूसरी बात कि इनके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मैं बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा आपको, जो 40 नंबर वाले सेक्शन है। इनके अलावा जो रीजनिंग है मैं कोशिश करूंगा रीजनिंग में फोकस करने का, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कई एक सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा और लाइव में चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। कोई भी मन में कंफ्यूजन हो तैयारी को लेकर तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। कोई भी मन में सवाल होगा तो व्हाट्सएप करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।